हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमी की टाइप्स क्या हैं। हमारे फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा फ्रेमवर्क था जिसमें रहकर पर्सन्स जो होते हैं या पीपल वहाँ पर रहकर अपनी जीविका कमाते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, अपनी लिविंग अर्न करते हैं और वहीं पर रहकर उसको खर्च भी करते हैं। मतलब वहीं पर कमाते हैं और वहीं पर उसको खर्च भी करते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम या फ्रेमवर्क क्या कहलाता है? इकोनॉमी कहलाता है। अब जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है, जैसे किसी भी कंट्री की इकोनॉमी डिपेंड करती है कि वहाँ के लोग जो हैं एक्टिविटीज़ कैसी कर रहे हैं। मतलब जो इकोनॉमी पैसे से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसका नेचर क्या है, वो कैसी एक्टिविटीज़ हैं। जैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं या फिर वहाँ पर कंपनीज लगी हुई हैं। जैसे गांव की होगी वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करेंगे, ठीक है। वहाँ की इकोनॉमी उस विलेज की कैसी होगी, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़े बड़े शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पर लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं वो डिसाइड करती हैं कि वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, ठीक है। तो जो वहाँ के लोग एक्टिविटीज़ करते हैं और किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, मतलब नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ और एक्टिविटीज़ कर कौन सी रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है कि वहाँ उस कंट्री की इकोनॉमी या उस विलेज, उस टाउन, उस स्टेट की जो इकोनॉमी है वो किस तरह की है, कैसी है, डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। मतलब किस टाइप की वो इकोनॉमी है, उसकी नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है, उसके पीपल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या क्या होती हैं, मतलब कौन कौन सी एक्टिविटीज डिसाइड करती हैं या वहाँ के पीपल या उनकी गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, वो डिसाइड करती है कि वो इकोनॉमी किस टाइप की है। तो आज हम इस वीडियो में 3 टाइप ऑफ इकोनॉमी जो हैं पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि हम डिफरेंस के जरिए इसको समझेंगे। फर्स्ट हमारी इकोनॉमी है कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेकेंड हमारी इकोनॉमी है फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब तीनों को हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारी इकोनॉमी है कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें सभी की सभी एक्टिविटीज का जो कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के पास है उन सभी एक्टिविटीज का कंट्रोल कि कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है और किस तरह से करनी है और कितनी करनी है, वो सब कंट्रोल किसके पास रखा हुआ है? गवर्नमेंट के पास है। जैसे हम रीड आउट करते हैं इसको, व्हेन ऑल द एक्टिविटीज, जो इकोनॉमिक मतलब जो हम पैसे से रिलेटेड एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, ये नहीं है हम कोई भी एक्टिविटी, जैसे हमने मदर की हेल्प कर दी, किसी को रोड क्रॉस कर दी, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होती। हमने पहले भी डिस्कस किया था हमारी कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। व्हेन ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, कौन कंट्रोल कर रहा है? गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, और सम सेंट्रल अथॉरिटी, और कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ही है समझ लो, वो सबकी सब एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रही है। अब एक्टिविटीज कौन सी हैं कि प्रोडक्शन कितना होना है, किस चीज का होना है, किन पर्सन्स के लिए होना है, मतलब रिच पर्सन्स के लिए, पुअर पर्सन्स के लिए, मिडिल लेवल के लिए कितना प्रोडक्शन करेगी, किस टाइप का करेगी, कंजम्पशन कितना हमने लोगों के बीच में मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, या कितना मार्केट में सप्लाई करना है, कितनी हमने मार्केट में चीज़ पहुंचानी है ताकि इसकी डिमांड को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं पे भी पैसा लगाना है वो कितना करना है, एक्सचेंज कितना करना है बाहर देश से, वो सब कंट्रोल किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में है या फिर सेंट्रली अथॉरिटी के हाथ में है, ठीक है। सेकेंड हमारी आती है फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। ये कौन सी थी? कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी।
अब है फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी में सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का कंट्रोल जो होता है वो मार्केट फोर्सेस के थ्रू होता है। मार्केट फोर्सेस के थ्रू मतलब जो डिमांड और सप्लाई है ना, उसके थ्रू किया जाएगा। जो भी डिमांड और सप्लाई है उसके थ्रू होगा। मतलब जो भी डिसाइड करेंगे कि किसी भी गुड का प्राइस कितना है या किसी भी चीज की डिमांड कितनी रहेगी, वो किसके जरिए होगा? किसी भी गुड के डिमांड या फिर सप्लाई के जरिए होगा। ठीक है, डिमांड या फिर सप्लाई के जरिए होगा। फिर आता है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में जैसे कि नेम से ही क्लियर हो रहा है, मिक्स है, दोनों का मिक्स, मतलब सेंट्रली प्लान्ड और फ्री इकोनॉमी का मिक्स, दोनों का मिक्स होगा। मतलब इसमें जो सभी एक्टिविटीज होंगी उनका कंट्रोल जो है मार्केट फोर्सेस के थ्रू भी होगा और गवर्नमेंट के थ्रू भी होगा। कैसे? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे गेहूं है। ठीक है, गेहूं का प्राइस जो होता है मार्केट फोर्सेस के थ्रू ही डिसाइड होता है कि जो गेहूं है उसकी डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है, उसके थ्रू डिसाइड होता है प्राइस। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि इससे ज्यादा प्राइस पर आप गेहूं या फिर कोई भी नेसेसिटी गुड है आप सेल नहीं कर सकते, है ना। तो गवर्नमेंट कंट्रोल भी हो गया उसमें और मार्केट फोर्सेस के थ्रू भी हमने डिसाइड किया। तो इस तरह की जब दोनों का वर्क होता है बीच में, तो इस तरह की जो इकोनॉमी होती है उसको क्या बोला जाता है? मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव देखो, यहाँ पर कंट्रोल किसके हाथ में था? गवर्नमेंट के हाथ में था सारा का सारा कंट्रोल। जब गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल है तो वो किसके बारे में सोचेगी? सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचेगी। मतलब अगर ये इकोनॉमी है तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव उसका किसकी तरफ रहेगा? सोसाइटी के वेलफेयर की तरफ रहेगा। वो प्रॉफिट की तरफ ना सोचते हुए सोसाइटी के लिए सोचेगी, हमारे लिए सोचेगी। ठीक है, लेकिन अगर फ्री इकोनॉमी है या मार्केट इकोनॉमी है जिसमें जो कंट्रोल है मार्केट के हाथ में है, मतलब जो प्राइवेट के हाथ में है, मतलब प्राइवेट कह सकते हो आप, प्राइवेट हमारे लोगों के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है, तो हम सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। पहले क्या देखेंगे हम? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हम प्राइवेट लोग हैं, हमारे अगर हाथ में सारा ये सौंप दिया जाता है तो हम ज्यादा से ज्यादा अपने प्रॉफिट के बारे में पहले सोचेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव इस इकोनॉमी के अंदर क्या रहता है कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। सोसाइटी का वेलफेयर हो चाहे है चाहे नहीं, लेकिन हमारा प्रॉफिट जो है बढ़ना चाहिए। फिर मिक्स्ड इकोनॉमी में ऑब्जेक्टिव क्या रहता है हमारा? दोनों रहते हैं, बोथ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी देखते हैं हम कि हमारा प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा हो और सोसाइटी का वेलफेयर भी हो। मतलब इन दोनों के बीच का एक रास्ता क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया में हमारी कौन सी इकोनॉमी पाई जाती है? मिक्स्ड इकोनॉमी पाई जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कंज्यूमर इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। इसमें जो कंज्यूमर है, मतलब हम लोग जो चीजें खरीदते हैं, जो भी प्रोडक्शन होगा वो हम खरीदते हैं, हम इम्पोर्टेंट नहीं है। हम इम्पोर्टेंट नहीं है। वो किस बारे में देखते हैं? गवर्नमेंट भी अपने देश के बारे में देखती है मेनली पूरा, और वो ये देख के चलती है कि हमें जो है मतलब क्या बनाना चाहिए कि जिससे देश को बेनिफिट हो, है ना। अब मोदी है, मोदी क्या कर रहा है? यही देख रहा है कि देश को क्या फायदा हो रहा है। वो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को ये नहीं देख रहा है कि क्या फायदा होगा। ठीक है, तो ये क्या है? सेंट्रली और कंट्रोल्ड इकोनॉमी है। मतलब एक गवर्नमेंट जो है सिर्फ देश के बारे में सोच रही है, अपने बारे में सोच रही है, लेकिन एक कंज्यूमर को क्या चाहिए, वो क्या डिमांड कर रहा है, उसको किस तरह की चीज चाहिए, वो कुछ नहीं देखा जा रहा है। तो कंज्यूमर इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर हम प्राइवेट में आते हैं, मतलब फ्री इकोनॉमी में आते हैं, जहां पर कंट्रोल प्राइवेट पीपल के हाथ में है, गवर्नमेंट में नहीं है, तो वहां पर कंज्यूमर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटेड एज गॉड। उसको भगवान माना जाता है। मतलब हमने जो भी काम करना है ना, उसको मद्देनजर रख के करना है। कंज्यूमर को क्या चाहिए, हमारा कंज्यूमर क्या चाहता है, जैसे भी चीज चाहेगा हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, चाहे देश का भला है चाहे नहीं है, हमारा प्रॉफिट होना चाहिए,
और कंज्यूमर को हम सेटिस्फेक्शन देते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देते हैं कि उसको जो चीज चाहिए वो हम उसको अवेलेबल करा रहे हैं, जिससे कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। ठीक है। फिर मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी में भी कंज्यूमर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसको भगवान ही माना जाता है, उसको देखकर ही सारा एक्टिविटीज या बिजनेस किया जाता है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड ओन्ड बाय गवर्नमेंट। हमने अभी किया कि सारे के सारे रिसोर्सेज जो होते हैं कंट्रोल भी किए जाते हैं और ओन्ड भी किए जाते हैं, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें फ्री इकोनॉमी में मोस्ट रिसोर्सेज ओन्ड बाय द पीपल मीन्स प्राइवेट पर्सन्स, प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज हो गई, प्राइवेट जो उद्योग लगाए गए हैं उनके द्वारा ओन किए जाते हैं। ठीक है। ओन्ड बाय बोथ, मिक्स्ड इकोनॉमी में तो बोथ के फीचर्स आएंगे, गवर्नमेंट के द्वारा भी और पीपल के द्वारा भी, दोनों द्वारा क्या है इसको मतलब रिसोर्सेज को ओन किया जाता है। पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स और इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो पब्लिक सेक्टर है मतलब गवर्नमेंट सेक्टर जो है डोमिनेट करता है, मतलब इन्फ्लुएंस करता है सभी की सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमने कौन कौन सी की? प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, एक्सचेंज। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये सब एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस कौन करता है, इसके ऊपर इफेक्ट किसका होता है? गवर्नमेंट का, पब्लिक सेक्टर का। ठीक है। लेकिन फ्री इकोनॉमी में किसका होगा? प्राइवेट सेक्टर का, हम लोगों का। हम जो उद्योग लगाएंगे, हम जो इंडस्ट्रीज बनाएंगे, हम जो कंपनीज खोलेंगे, हम जो फर्म खोलेंगे, उनके ऊपर हमारा इन्फ्लुएंस होगा कि हमने क्या प्रोडक्शन करनी है, क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या बाहर के देशों के साथ एक्सचेंज करना है और क्या क्या हमने कंज्यूमर को आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट इज विद इन अस। ठीक है। और इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी में बोथ पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसमें दोनों के दोनों सेक्टर जो हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करते हैं कि क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये हुआ हमारा डिफरेंस, 3 टाइप्स की इकोनॉमी हमने इस डिफरेंस के थ्रू स्टडी करी। अब इसके बाद इसके साथ ही हमारा ये फर्स्ट चैप्टर हुआ खत्म। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे विद आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।